एक औरत बुरी तरह डर गई जब उसे हर रेलवे स्टेशन पर एक ही बूढ़ी औरत नजर आने लगी। यहाँ तक कि जब ट्रेन तेज रफ्तार से दौड़ रही थी तब भी वो औरत खिड़की के बाहर बार बार दिखाई देती। ऐसा लगता था जैसे वो कुछ चेतावनी दे रही हो। एमी ने साफ साफ कुछ नहीं देखा तो वह आगे बढ़ी और देखा कि वो बूढ़ी औरत भी धीरे धीरे पीछे हट गई। एमी ने कहा, रुको, वहीं खड़ी रहो, मैं आ रही हूँ। लेकिन हर बार जब वो पास जाने की कोशिश करती वो औरत फिर उतना ही पीछे हट जाती, इतनी दूरी पर कि उसे ठीक से देखा या सुना नहीं जा सकता था। एमी को गुस्सा आने लगा। उसे लगा शायद उसके साथ मजाक किया जा रहा है। वह मुड़ी भी नहीं और वहाँ से निकल पड़ी। लेकिन कुछ मिनट बाद उसने महसूस किया कि वो औरत उसका पीछा कर रही है। चाहे एमी जितना भी तेज दौड़े वो बूढ़ी औरत भी उतनी ही तेजी से पीछे आ जाती। एमी बुरी तरह घबरा गई। तभी एक ट्रैकिंग करने वाली महिला उसे रास्ते में दिखी। एमी ने राहत की सांस ली और तुरंत मदद मांगी। क्या आप जाकर उस बुजुर्ग से पूछ सकती हैं कि उन्हें किसी मदद की जरूरत है? इस सुनसान इलाके में अकेली बुजुर्ग महिला होना बहुत रिस्की है। महिला ने फौरन हामी भर दी और उस औरत के पास पहुंच गई। लेकिन जब बूढ़ी औरत ने उससे कुछ कहा तो वो महिला एकदम डर के मारे एमी की तरफ देखने लगी और फिर चिल्लाते हुए वहां से भाग गई। एमी हक्का बक्का रह गई और डर के मारे पास के कस्बे की तरफ दौड़ पड़ी। पीछे मुड़कर देखा तो वो बूढ़ी औरत अभी भी पीछा कर रही थी। वह किसी तरह एक होटल के अंदर घुस गई। कमरे में मौजूद लोगों की भीड़ ने उसे थोड़ा सुकून दिया। एमी ने सबको पूरी बात बताई। मुझे कोई औरत फॉलो कर रही है, क्या आप लोग उसे जानते हैं? होटल के मालिक ने कहा कि वो महिला इस शहर की तो नहीं लगती और उम्र से देखो तो कोई खास खतरा भी नहीं लगती। उन्होंने एमी को समझाया कि शायद कोई गलत फहमी हो, बैठकर बात करते हैं। लेकिन जैसे ही मालिक बाहर गए और उस औरत से कुछ कहा, उनके चेहरे का रंग उड़ गया। वो भी अचानक पागलों की तरह भागते हुए गायब हो गए। अब एमी पूरी तरह डर गई। उसने ठान लिया कि वो होटल से बाहर नहीं निकलेगी और 7 दिन का रूम बुक करवा लिया। देखते हैं कौन थकता है पहले। लेकिन 5वें दिन होटल की मालकिन ने एमी को बाहर निकाल दिया। उसका कहना था कि उस औरत की वजह से होटल में कोई ग्राहक नहीं आ रहा और मालिक भी उसी दिन से गायब है। एमी मजबूरी में फिर से ट्रेन पकड़कर घर लौट आई। घर पहुंचकर उसने अपनी माँ को सारी बात बताई। अब ये मामला उसकी जिंदगी पर असर डाल रहा था। माँ ने एक प्लान बनाया। तू मुझसे फोन पर कॉल पर रह, मैं उसके पास जाऊंगी और तू उसके कहे शब्द सुन लेना। वो मुझे बहका नहीं सकती, मैं तेरी माँ हूँ। एमी को ये आइडिया झंझा। लेकिन जैसे ही माँ उस औरत के पास जाने लगी कॉल का सिग्नल गायब होने लगा। ना आवाज सुनाई दी, ना कुछ समझ आया। अचानक माँ की आंखों में डर भर गया और वो बिना कुछ बोले भाग खड़ी हुई। एमी ने उसका पीछा किया लेकिन 8 गलियां दौड़ने के बाद भी पकड़ नहीं पाई। माँ एक टैक्सी में बैठी, गुस्से से एमी को देखा और बिना पीछे देखे वहाँ से चली गई। इसके बाद माँ भी जैसे हवा में गायब हो गई, किसी भी कोशिश से नहीं मिली। एमी को समझ आया कि उस औरत के पास कुछ अजीब ताकतें हैं। वो सीधा पहुंची सुपरनैचुरल इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट और उनसे मदद मांगी। अधिकारी ने प्रोफेशनल अंदाज में कैमरा सेट करवाया ताकि उसकी तस्वीरें ली जा सकें।